ये फरीदा जी, आप मोमिना है या नहीं है? या हम सुनी। आप सुन्नी है, नमाजें यस नमाजें पढ़ती? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। एंड पांच मेरी वक्त की मम्मा नमाज? भी इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। माशा ओम। दोनों। मम्मी को जी। मेरे तरफ से सलामुल ओम कहिएगा। ओके। बोल दीजिए सलामुल ओम। बस। वालेकुम अस्सलाम। पर आप जो बातें फैला रहे हैं, जो बातें इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, शायद एक बात आप जानते नहीं है। जो आप हराम और हलाल बोल रहे हो कि हम्म लौंडियों के साथ हलाल है और हराम है, तो शायद हम्म एक बात जानते नहीं हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इजाजत दी गई थी और कयामत भेजी गई थी, हराम और हलाल का ही मसला था, जहां के ऊपर हम्म। कयामत आई थी। जब आप इस्लाम के बारे में इतना जानते नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो इस्लाम को गुमराह क्यों कर क्यों रहे हो? कर रहे हैं आप इस और वो तरीके भी से? रमजान के महीने में, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा फरीदा जी और अम्मी जान, फरीदा जी की अम्मी जान, यस, जज्बात में बोलिए। आने से पहले, हाँ नहीं, फरीदा जी आप जज्बात बात। में नहीं आ रहे। मम्मा की वॉइस थोड़ी बोल्ड है, आई एम कोई सॉरी नहीं, फॉर कोई दैट, बट नहीं। अरे हमसे इट्स थोड़ा ओके, ज्यादा हर्ट हो चुका है। एब्सोल्युटली फाइन। हमारी मम्मी भी हमको इस तरीके से डांटी दे देती है, कोई मुश्किल नहीं। ओके इट्स फाइन। एब्सोल्युटली फाइन। फरीदा जी, सबसे पहले आप कोई कुरान की सूरा इरा सुना सकते हैं? अगर नमाजें पढ़ती है, आपको थोड़ा बहुत इल्म है, सूरह नहीं, फातिहा सूरत एटलीस्ट। नास, सूरत नास सुना सकती हूँ। हाँ सुना दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वसवासिल खन्नास, लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आंटी जी। अच्छा आंटी जी या फरीदा जी, जो भी बात करना चाहती है, मुझे ये बताओ कि आज के टॉपिक पे आपको बात करना है मैरिटल रेप के ऊपर। मैरिटल रेप, वो जो मतलब बोलते हैं ना जो आज कि के टाइम जबरदस्ती हो करते जो हैं। जबरदस्ती करते थे। जी, बिल्कुल उसी पे ही बोलिए। मतलब बात करना चाहते हैं। एक बीवी की मर्जी के बिना, कंसेंट के बिना, शौहर अगर फोर्सफुली उसके साथ सेक्स करे तो इसको कहते हैं मैरिटल रेप। यस, आई नो हाँ। दैट। ओके, लेट मी आस्क यू फर्स्ट, यस। क्या एक बीवी अपने शौहर को मना कर सकती है? या श्योर, वो मना कर सकती है, बिल्कुल। क्या उसका हक है? या है, बिल्कुल है। क्या उसको इस बात पे फरिश्ते लानत भेजना चाहिए कि उसने अपने शौहर को मना कर दी? देखो, नाला तो खैर नहीं भेजना चाहिए। अगर वो रेडी नहीं है उस चीज के लिए तो वो डिसएग्री कर सकती है उस चीज के लिए। बट हाँ नालत मतलब जैसी उसका हक। चीज नहीं होगी, बिकॉज वो निकाह में बंधी है। ठीक है, उसने बाकायदा निकाह किया है। लानत की बात कर रहा हूं मैं, लानत, लानत जी, मतलब नालत की मुझे भी पता है, मुझे भी पता है नालत। सिर्फ बीवी के लिए मना नहीं है, ठीक बाकी है, के लिए बाकी के हराम लिए है। हराम है वो। नहीं यार, मैं हराम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझाता हूं आपको। नालत मैं कह की रहा बात हूं, कर रहे हो, फरिश्ते फरिश्ते। नालत भेजते हैं अगर बीवी मना करती है। हाँ हाँ, वो बात सही है। लानत। वो वाली। कर, वो हाँ, वो सही है। क्या सही है? अभी जो आपने थोड़ी देर लानत पहले जो कहा, आंटी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने और फरीदा जी ने कहा कि एक बीवी को पूरा हक है कि वो अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर सकती है। अभी थोड़ी नहीं देर कर पहले सकती। आपने कहा या नहीं मतलब कहा? जब उसका मन ना हो। नहीं, यस, नहीं। बिल्कुल। हाँ अगर उसको हुक्म है कि अगर वो खाना भी बना रही है, अगर कुछ कर रही है, अगर नमाज भी पढ़ रही है, तो वो छोड़ के आदमी के पास जाए। मतलब भैया उसको उसका हक काम नहीं है। करने मुझे जाए पता है, नहीं, वो मुझे हक मना करने का मेंटल नहीं रेप है। की बात कर रहे हैं, नहीं, मतलब मेंटल एक रेप सेक्सुअल। गलत मिनट, है। वो गलत अभी है, वो गलत है। एक मिनट, मेरे ख्याल से मेरे को नोट पैड निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुको यार, और आप एक जो मिनट, कुरान की सूरतें और जो भी एक मिनट सब फरीदा दिखा जी, रहे हैं ना आप नोटपैड फरीदा पे, जी, इवन एक्चुअल में पता है आपको, कुरान की कुछ चीजें हैं जिनको मतलब चेंज किया फरीदा गया है। जी, आपको पता है? ठीक है, आपको एक मिनट, पता एक है मिनट। ये चीज? फरीदा जी, मुझे सब कुछ पता है, एक मिनट मैं समझना चाहता हूं कि आप लोग कहना क्या चाह रही है। मुझे ये बताओ, क्या बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना कर सकती है? नहीं कर सकती, ये बात मैं जानती जब उसको नहीं, मैं मन फरीदा नहीं जी से होगा तो वो पूछ रहा हूं। कर हूँ। देगी। मना नहीं कर सकती। अच्छा, मन नहीं मम्मा की होगा? मम्मा की देखो, मैं मतलब पहले लिटरली दोनों मैं में पढ़ी से, लिखी हूँ, दैट्स फरीदा व्हाई जी, मैं मना कर फरीदा रही हूँ, जी, बट नहीं, मम्मा नहीं, नहीं नहीं कह कर रहे। सकती है। मम्मा मना फरीदा, करेगी, नहीं कर सकती है। हाँ देखो, अभी फरीदा जी जस्ट इमेजिन, आप कह रही है चूंकि आप एक अच्छी इंसान है और आप समझ सकती है एक फीमेल का राइट, आप कह रही है कि मना कर सकती है, लेकिन आपकी अम्मी जान कह रही है मना नहीं कर सकती। अब यस, बताओ कि वो आप सही या आपकी अम्मी सही? देखो, एक्चुअल में देखो, लोगों की मेंटेलिटी होती है, जैसे कि हम जो कल्चर को चलाते आए हैं ना, वो लोग वो आपकी उनके माइंडसेट मेंटालिटी में सही होता है है। या आपकी मम्मी की मेंटालिटी सही है देखो, कि मैं एक, मेरी मेंटेलिटी बोलूंगी तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हम न्यू जनरेट करते हैं तो आई थिंक सो कि बोलते हैं ना, न्यू एक्सपेरिमेंट, तो वो सक्सेस नहीं होता। और जो पहले के लोगों ने
जो एक्सपेरिमेंट किए होते हैं तो वो सक्सेस होते हैं, तो मैं मम्मा के साइड एग्री करूंगी कि मम्मा अरे बराबर पलटी, कह रहे हैं। पलटी नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट पलटी, इट्स नॉट पलटी एक्चुअल में। अरे सीधा मैंने पलटी। आपको बताने की कोशिश की अच्छा कि एक मिनट, जैसे कि अगर आप न्यू फॉर्मूला लॉन्च करते हो तो वो सक्सेस नहीं होता है, बट अगर वो पहले से कल्चरों में चलता आ रहा है तो वो सक्सेस होगा, उसे भी तो चेंज नहीं अच्छा किया जा सकता है ना। अच्छा, थोड़ा सबर, थोड़ा सबर, थोड़ा सबर नहीं, मेरा फरीदा जी। स्पीड है एक्चुअल में बोलने के लिए, मैं कोई नहीं, टेलीकॉलिंग में एक काम करती हूँ, दैट्स व्हाई मेरी बहुत ज्यादा स्पीड थोड़ा, है बोलने। हाँ एक आप पॉइंट जब रखती है ना उसके बाद थोड़ा रुक भी जाया करे ताकि मैं या अपना काउंटर श्योर, आर्गुमेंट। इट्स माय थैंक यू सो प्रॉब्लम, सॉरी, इट्स माय प्रॉब्लम। मच, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ओके। अच्छा, मतलब आप ये कह रही है कि बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना नहीं कर सकती अगर उसका मूड नहीं है। मम्मा ने मना करा है तो शायद तो नहीं होगा, अम्मा बिकॉज देखो आई एम नॉट या मैरिड, तो, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट मैरिड, दैट्स अच्छा आप कितने, आप, नहीं ये मत लगाओ अभी, ये मत लगाओ, अभी मत लगाओ। व्हाई। ये जोक्स मत लगाइए, बिकॉज ये जोक अगर नहीं है, जोक अच्छी नहीं है, मतलब मौलाना की तकरीर है। जोक नहीं है, मौलाना मौलाना, की देखो तकरीर है। बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं कि जो गलत चीजें दिखाते हैं लोगों को, ये भी नहीं सच है, वो गुमराह करते हदीसों की हैं, रोशनी में, मैं उनको भी ये जो, एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ठीक है इट्स याद ओके, हम रखना। जो भी यस, बताएंगे आपको कुरान और हदीस से ही बताएंगे। या बिल्कुल मैं बिल्कुल श्योर। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर बीवी का मूड नहीं है तो भी वो मना नहीं कर सकती अपने शौहर को। नहीं, जब मूड ही नहीं है तो आई थिंक तो उसे बोल तुम सकती चुप है रहे। कि नहीं कर। आल्टी भड़क रही। ये लोग लौट फेर के घुमा घुमा के आदमी को बेवकूफ बनाते हैं। तुम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो नहीं कर सकती है मना, ओके। अच्छा अच्छा, जितने लोग हैं सभी लोग देख लो, सुन लो, इस्लाम आपको ये मेंटालिटी देता है कि एक बीवी की एक बेसिक राइट भी नहीं है, अगरचे उसका मूड नहीं है, वो अपने शौहर को मना नहीं कर सकती है। दैट मीन्स कि इस्लाम में मैरिटल रेप कोई चीज नो, नहीं है। इट्स नॉट रेप, इट्स नो, नॉट रेप, सुनो, इसे रेप नहीं कहते, रेप उसे कहते हैं जो बिना शादी के किया जाता है। यह आपकी गलत राय है, आप लोगों को गुमराह मत करो, ये रेप अच्छा नहीं है, ठीक है, इट्स ओके नॉट अ लेट्स रेप, लेट्स ओके। आप ओके पढ़े ओके लिखे हो लेट्स तो मुझे समझ आता है रेप मीन्स क्या होता है और मैरिज में क्या होता है, ऐसे तो फिर एक मिनट, तो हिंदू ठीक है एक, कास्ट में भी यही चीज होती अरे है, एक मिनट, हिंदू फरीदा कास्ट में भी होती जी है, तो थोड़ा फिर रुक उसे भी रेप जाओ, कहते हैं, मुझे थोड़ा ये रुक बता जाओ। दो आप। चाहे हिंदू कास्ट में हो, चाहे मुस्लिम कास्ट में हो, चाहे कोई भी कास्ट में हो, अगर बीवी के कॉन्सेंट के बिना कोई भी शौहर उस पर चढ़ेगा, दिस इज अ रेप। अच्छा मैं एक सिचुएशन देता हूं, अच्छा मैं एक आपको ना एक कहानी बताता हूं, कहानी नहीं वाकया बताता हूं, और मेरी जिंदगी का असल वाकया, यानी मेरे सामने ये चीज हुई है। आप मुस्लिम हो तो बाय द वे? मुस्लिम था मैं आपको अच्छा, एक वाकया मुस्लिम थे, बताता हूं, पहले सुन कब लो ने? आंटी जी। वो नहीं, मुझे वाकया नहीं सुनना है, मुझे ये बताइए आपने मैं मुस्लिम इसी से क्यों छोड़ा रिलेटेड है, है, ये क्यों, हाँ ये चीज मैं क्यों उसकी छोड़ी? वजह बता, मैं उसकी वजह ये बताता हूँ बताइए पहले। बताइए। हाँ, फरीदा जी और मम्मी जी, आप ये गौर हम्म, से सुनना। या बिल्कुल। एक लड़की की शादी होती है, हम्म, उसकी उम्र होती है तकरीबन 16.5 से 17 साल। वो लड़की तो की कम शादी उम्र का, होती है, चाइल्ड मैरिज है। ठीक है, इस्लाम अलाउ करता है ओके, चाइल्ड मैरिज, ओके नो, पहले सुन लो। इस्लाम अलाउ कब हाँ, करता है 14 साल चाइल्ड की उम्र में शादी होती है। मैरिज? ओके, मुझे नहीं पता था, देखो मेरी फरीदा नहीं जी, हुई है। आप कितनी अच्छी है लेकिन आपकी मम्मी वही गलत चीजों को सपोर्ट करती है, चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करती है, फिर आप कहती हो कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, मम्मी सही है। बट मम्मा आप अगर बताओ चाइल्ड चाइल्ड मैरिज मैरिज, को अरे सपोर्ट, मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, सपोर्ट लेकिन नहीं मैं एक करते, बात बोल रही हूँ कि मतलब है निकाह जायज है, निकाह जायज है, बट वो सपोर्ट नहीं लेकिन कर रहे उस सब चीज को, करते नहीं है। करते नहीं है अभी, जायज ये है तो, मेंटेलिटी अरे एक मिनट, चाइल्ड मैरिज अगर अलाउड है तो चाइल्ड मैरिज अच्छी चीज है या बुरी चीज है आंटी जी? वो गलत है, चाइल्ड मैरिज गलत है, तो मतलब बच्चेपन वो में वो गलत है, गलत है ना। नाबालिग मैंने शादी अनजाने की है, उनको समझ आर नहीं यू, होती है। अरे एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ, चाइल्ड मैरिज सही है या गलत है? गलत है, गलत है, पक्का? पक्का। पक्का। इस्लाम अलाउ करता है चाइल्ड मैरिज? नहीं। नहीं करता, आर यू श्योर? हाँ, शो। अच्छा श्योर श्योर। अच्छा, हजरत आयशा हम्म, जब उनकी उनका निकाह हुआ हम्म, और जब उनकी रुखसती हुई तो हम्म, कितने साल की थी आपको पता है? नहीं नहीं, मम्मा को पता है? नहीं हाँ, पता। हाँ मैं हूं ना बताने के लिए, एक मिनट रुकिए, हाँ, और हम जो भी बताते हैं हम हाँ, स्क्रीन पे प्रूफ रख के बताते हैं। एक मिनट हाँ, दीजिए,
आज देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आंटी जी भी और फरीदा जी भी, चूंकि इनके अंदर इंसानियत है, कहा कि चाइल्ड मैरिज गलत है, आज ये इस्लाम को गलत मानेंगी, क्योंकि मैं इनको अभी चाइल्ड नहीं, मैरिज इस्लाम बिल्कुल का नहीं हो बता। सकता। इस्लाम को तो गलत मारते दम तक नहीं मान सकते। उनके दो गलत लफ्ज़ रहेगा तो फिर जायज़ भी है, गलत एक नहीं मानेंगे। मिनट, इस्लाम को गलत एक मिनट मामा, अगर इस्लाम को गलत मानेंगे तो फिर कौन सा धर्म पूजनीय है, वो बता दीजिए अच्छा, आप। नहीं एक मिनट, इस्लाम में जैसे चाइल्ड मैरिज आपने बोला गलत है, अगर मैं यस। इस्लाम से साबित कर दूं गलत है, अच्छा एक मिनट, सॉरी एक मिनट, अलाउड रुकिए है, रुकिए, तो भी एक मिनट, इस्लाम को मेरा एक गलत नहीं पॉइंट मानेंगे? है यहाँ पे, आई हैव अ पहले ये पॉइंट। मेरे सवाल का जवाब दे दो कि अगर आपने कहा चाइल्ड मैरिज गलत है, अगर मैं यस। इस्लाम से साबित कर दूं कि इस्लाम चाइल्ड मैरिज को अलाउ करता है, फिर भी आप ओके। इस्लाम को गलत नहीं मानेंगी? यस, बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर आप साबित करते हो तो। मुझे बस तो मेरा आप साबित जो भी करके क्या दिखाना मतलब चाहते हो वो नोट दिखाइए आप। क्या श्योर, बिल्कुल दिखाइए। तो फिर मेरा आपको साबित करके मतलब क्या है? एक चीज जो आप खुद कह रही है गलत है देखो, और तो वो फिर आपके मुझे इस्लाम में नहीं है, नहीं, फिर भी आप आप बोल देखो, रही है कि आप मैं गलत यहाँ नहीं पे मानूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, आप मेरा ये कहना है, अगर आप बोलते हो कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, ठीक है, मैंने चलो मान लिया इस्लाम मैंने छोड़ दिया, तो फिर हम्म कौन सा धर्म पूजनीय है? बाय द वे, हिंदू कोई भी धर्म में भी धर्म तो को मत चाइल्ड मानो, मैरिजेस होती थी, नहीं उसे कोई भी भी तो धर्म गलत को है। मत मानो। फिर अरे क्या मत माने? मानो कोई भी धर्म को, तो फिर क्यों? मतलब तुम्हारे कुछ धर्म है के, ही नहीं, गॉड है ही नहीं। तुम्हारी लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नो चल नो नो, रही है, देश आप के एक, कानून के हिसाब आप से एक, चल रही है, अच्छा कि एक मिनट इस्लामिक कानून सुनिए, के हिसाब से सुनिए चल तो, रही है? आप हाँ, सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, मतलब मैं सुनाओ। यहाँ पे, मुझे आपसे सवाल करना है, आप मुझसे ओके। उल्टा सवाल कर रहे हो यहाँ पे। देखो, अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं इस्लाम को भी छोड़ दूं, ठीक है, तो मैं कौन से धर्म को मानूं? आप बोल रहे हो कोई भी धर्म को मत मानो, तो फिर मुझे ये बता दो, अगर इंसान को मैं मानूं, मतलब खुद को ही मैं मानूं, तो मेरे अंदर हम्म। इतना पावर है कि मैं सूरज चांद ये सब बना सकती हूँ, मैं धरती बना सकती हूँ? किसने बोला आपको नहीं, सूरज मुझे ये चांद आंसर धरती दे बनाओ? दीजिए। नहीं नहीं, अगर ये आंसर दे सकते हो आप तो मुझे इस्लाम बताओ। को, हाँ मैं दे रहा हूँ, यार आपको दीजिए किसने बिल्कुल। कहा? दे रहा हूं ना, आपको किसने कहा कि आपको सूरज चांद धरती और ये सब बनाना है? किसने कहा आपको? नहीं तो फिर हम रहेंगे कहाँ? फिर हमारा क्या अस्तित्व अरे है? ऑलरेडी हो आप आपको इस्लाम से अस्तित्व एक तो क्या है? एक मिनट बस मुझे, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक यही आंसर। लेट मी आंसर यू। आप पूछ रही है कि हम रहेंगे कहाँ? अरे इस्लाम छोड़ने से आपको कोई भी धरती से बाहर नहीं फेंक रहा है कि कहाँ रहेंगे, आप ऑलरेडी अरे धरती पे हो। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो, आप ये बोल रहे समझा। हो कि आप किसी भी धर्म को मत मानो, आप इंसानियत को मानो, ठीक है, चलो मैं हम्म। इंसानियत को मानती हूँ। तो हम्म। इंसान के अंदर इतना पावर है, तो मुझे ये बताओ, धरती में इतना कचरा होता जा रहा है, तो इंसान उसको साफ क्यों नहीं कर पा रहे? इंडिया कर में रहा है इतना ना, किसने पॉपुलेशन, बोला? कैसे कर रहे? किसने बिल्कुल नहीं कर रहे। इतनी सारी, अभी उनको खांसी हुई थी, आप बोल रहे थे अल्लाह ठीक कर दे उस खांसी को, ठीक है, उन्होंने हम्म, ऐसा बोला था। तो वो सब वायरसेस कैसे, मतलब कौन खत्म करेगा? आप खत्म कर पा रहे हो? अल्लाह खत्म कोविड की करता है इतनी वायरस। वैक्सीनेशन, कोविड की इतनी सारी एक वैक्सीनेशन मिनट आई, एक वो मिनट खत्म नहीं कर पाए। तो वो जो एक वायरस मिनट, है वो कैसे खत्म पैदा कौन हो रहा करता है? है? इस्लाम इंसानों को की वजह मानने से। से? अरे फरीदा जी, इस्लाम को मानने से वायरस खत्म हो जा रहा है क्या? देखो, वायरस खत्म होने की, आप बोल रहे हो इंसान को फिर पूजो, मतलब खुद को पूजो, आप किस तरह की बात कर पूजने रहे हो? नहीं बोल रहा हूँ पूजने नहीं अरे बोल रहा हूँ। इंसानियत, मतलब इंसानियत रखो, मतलब कोई भी गॉड को नहीं, मतलब कुछ करो कि सब गॉड अच्छा एक गलत बात है, ऐसा बताओ, नहीं हो सकता ना। एक आप बात ये बताओ, बात किस तरह फरीदा से कर फरीदा रहे हो? फरीदा तो फिर फरीदा आप पैदा कहाँ से हो गए? आप फरीदा पैदा कहाँ से हो गए? फरीदा जी, आप पैदा फरीदा कहाँ जी, से हो गए? फरीदा जी, जिस तरीके से ये आप बोलिए। पैदा हुई है उस तरीके से मैं भी उसी पैदा तरीके हुआ। से और हाँ, आप भी पैदा हुए हो, अरे तो रुको, आपको पैदा करने वाले आपकी मम्मा थे, तुम उनको पैदा करने वाला कौन था फिर? इसी तरीके से चलते जाता है सिस्टम। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ये सब पैदा हुए, ये सब लिखा कौन हुआ बोला है, तो आदम वो भी गलत है। अलैहिस्सलाम? तो फिर कौन आप बोला कैसे आदम बन गए? अलैहिस्सलाम? आप कैसे बन क्या? गए? आप कैसे बन गए? आदम, आदम का सबूत क्या है बताओ, हजरत आदम का? आदम का सबूत? आदम का सबूत है। हद है, आदम का हाँ, सबूत आदम नहीं है। अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए तो तुम भी उसी चीज से पैदा हो, अगर और तुम वो उनसे नहीं पैदा होते हुए। तो तुम भी नहीं सबूत होते। कहाँ है? तुम जैसे कुफ्र, तुम उनसे पैदा हुए, ये कहो अब जो कुफ्र आप इस्लाम को फैला रहे हो। गुमराह आप कर रहे एक हैं। मिनट, आपने उस लड़की से भी यही बात पूछी थी कि कयामत आने वाली, कयामत की निशानियां बताओ। आपको पता है, आप ही उस कयामत की निशानी हो, जो इस्लाम अच्छा को खुद इतनी अच्छे इस्लाम के अंदर आके तुम उस अच्छा, एक चीज मिनट एक को मिनट एक मिनट नकारा एक कर रहे मिनट हो। फरीदा फरीदा खुद जी, गुमराह एक हो, दूसरों गुमराह को भी कर रहे हो गुमराह आप करो। लोग, आप लोग फरीदा जी, गुमराह कर रहे हो एक इस चीज मिनट, को, खाली और भड़ास ये चीज निकालने आए अच्छे हो से या जानते डिस्कशन? हो। भड़ास की बात नहीं। अगर भड़ास निकालनी है तो मैं 2 मिनट पूरा देता हूँ, भड़ास निकाल लो, फिर डिस्कशन करना है या नहीं करना है? अरे मुझे डिस्कशन की बात यही करना है कि आप कैसे इस्लाम, आप इस्लाम को कैसे छोड़ अच्छा सकते एक हो, मुझे मिनट बस बता एक दो। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। जो आपने कहा कि भाई आपने इस्लाम कौन में सा चाइल्ड कुरान मैरिज है पढ़ा या है, ये नहीं? एक बताओ, मिनट आपने कौन सी कुरान कौन सा एक पढ़ा है मिनट आपने? एक मिनट एक कुरान मिनट को एक कुरान मिनट भी नहीं कहते, एक कुरान मिनट मजीद कहते हैं, एक उसको नंगा मिनट सा कर देते, ये नंगे सर हैं। ये अब देखो, कुरान ये को नंगा आपके सर कर सामने, रहे हो। अरे एक मिनट रुको, मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा। आपने कहा इस्लाम में चाइल्ड मैरिज नहीं है,
मैं आपके सामने ये हदीस पेश कर रहा हूँ। Yes. सही बुखारी की हदीस नंबर 5133 है। सही हजरत बुखारी बुखारी की सुनो हदीस सुनो गलत है। सुनो सुनो, कौन सी सही हमने बुखारी हदीस की हदीस आप गलत है। पढ़ते हैं? अशरफ अली थानवी। अशरफ अली थानवी की हदीस लेके आ जाओ यहाँ पे। हजरत अशरफ अली थानवी की हदीस लेके आ जाओ ना, उनके अशरफ हाथों अली से। ये ये प्रिंटिंग पूरा आपकी है, मतलब ये आपकी घर वाले से प्रिंटिंग आप। सीखे है मतलब उनको। एक मिनट, एक सही बुखारी गलत है, हजरत अशरफ अली तालवी की हदीस लेके आओ। फरीदा जी, पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रुक रुक के बात करो। मुझे ये बताओ कि अशरफ अली थानवी साहब ने कौन सी हदीस की किताब लिखी है? अशरफ अली थानवी के बारे में बताओ इनको जरा। अशरफ अली थानवी के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं ना अरे ये। हजरत नहीं, इन्होंने कुरान अशरफ अली शरीफ में थानवी हदीस की साहब बात कर अभी, रहे हैं। एक मिनट, एक तो मिनट, तुमने एक कुरान मिनट, शरीफ की बात की कुरान ना शरीफ अभी। की बात करी। एक मिनट रुको, थोड़ा सबर करो। अशरफ अली थानवी अभी 100, 150, 200 साल पुराने हैं। मेरे ख्याल से 200 मैंने ज्यादा बोल दिया, 100, 150 साल। अशरफ अली थानवी, उनकी कहां से हदीस की किताब आएगी? मैं आपको बुखारी बता रहा हूं, सही बुखारी, जिसको खुद अशरफ अली थानवी भी मानते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हाँ मैं बोलिए। अशरफ अली थानवी साहब की किताब से हाँ। आपको बता दूं कि बच्चों के साथ सेक्स करना अलाउड है, तो गलत है। ठीक है, मुझे दिखा दीजिए आप। नहीं नहीं, गलत नहीं है, नहीं, आप गलत है, मुझे दिखा गलत है, दीजिए। गलत है। बहस्ती वो जेवर, दिखाएंगे क्या, बहस्ती वो जो जेवर उनकी की नहीं नहीं, आप लिखा दिखा गलत है। दीजिए ना, आप दिखा दीजिए ना। नहीं नहीं, लिखा गलत है। एक मिनट, क्या आपने लिखा गलत लिखा, है? अब आप चेंज भी कर सकते हो इसे। ये राइटिंग आप जो अरे बना रहे हो, कोई ये चीज चेंज तो नहीं मैं भी किया है, करती हूँ। तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने लिखा है बहस्ती जेवर। तो आप गंदी दिखाइए ना सीधी बातें मुझे, आप उसमें। दिखाइए, आप दिखाइए। पक्का फिर गलत मानोगे इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। नहीं, इस्लाम को गलत इस्लाम तो को मैं तो गलत जब नहीं, तक मैं नहीं उस चीज को मानेंगे, तो तुम बेफिक्र हो जाओ, या तुम ही काफिर हो। एक मिनट, आप मुझे बस दिखाइए। आप, मैं बोल रही हूँ आपको, मैं, मुझे दिखाइए आप। तो आप इस्लाम छोड़ेंगी फिर फरीदा जी? नहीं छोड़ेंगे। मम्मा नहीं छोड़ेंगे, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, बट मुझे वो प्रूफ चाहिए ना। आप जो प्रूफ करने की बात कर रहे हो, आप बस तो मुझे वो चीज दिखाओ यहाँ पे प्रूव करने दिखाओ के अभी। बाद भी, प्रूव और करने के मुझे बाद देखो, भी ये अगर, राइटिंग में नहीं चाहिए मुझे, उसका फोटो दिखाओ खींच के, इसी टाइम दिखाओ। आप जो अरे कर मैं रहे हो ये ये कह चीज। रहा हूँ कि अगर आपको बता भी दूं, आप कह रही है कि और मैं नहीं यहाँ पे मानती। सुनिए, यहाँ पे जितने भी मुसलमान अगर सच्चे हैं ना, तो आपकी जो बातें है ना, आप सच बता रही हो, आप मुसलमान तो लगते ही नहीं हो कोई अच्छा, एंगल से। कुरान से बिल्कुल ही नहीं बताऊं? लगते हो। या कुरान से कुरान से बताऊं? बताओ, कुरान से ठीक, बताओ। सबसे ओके। पहले तो आप खुद ही मुसलमान हो के कुरान को आधा बोल रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो, आपको तो खुद ही सोचो तुम बात, खुद पहली ही बात तो मुसलमान आपको नहीं खुद ही हो, नहीं आती, तो आप अरे खुद बताओ। मैं उसकी बेइज्जती कर रहे हो। कुरान से बताता हूँ। अरे रुक जाओ, कुरान अरे से साहिल बताता भाई, हूँ। कुरान है, कुरान शरीफ बोलिए यार। हाँ, कुरान शरीफ, हाँ बिल्कुल। से बताता हूँ। एक मिनट, ओके, कुरान शरीफ से बताता हूँ, कोई जब टेंशन नहीं। कुरान शरीफ को नंगा कर एक रहे तो फिर मिनट, अब औरतों को कहने में आपके तुम्हें पास, कौन सी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपके पास कुरान घर पे पड़ी है? कुरान मजीद? नहीं तो आप ये जी कह दोगी बोलिए। कि भाई मैं अपना नहीं कुरान नहीं लिख नहीं, के बता रहा हूँ। आप रिपीट करिए, रिपीट करिए, आप क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपके घर पे कोई कुरान मजीद है तर्जुमे वाली? कोई ही नहीं है। है, बिल्कुल है। है, लेके आ सकती है? फिर आप ये नहीं कहना कि मैं हाँ बिल्कुल, गलत बता रहा हूँ। बिल्कुल लेके आ सकते हैं। ओके, बट लेके वजू आइए। इस टाइम, और देखो वजू, सूर्य, देखो मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी, मम्मा ने वजू नहीं किया, तो कुरान शरीफ को हाथ लगाना भी गलत है। आप पता है लगा आपको सकती ना? है या नहीं लगा सकती है? आई थिंक सो, मेरा कोई इशू है, पर्सनल इशू है, दैट्स व्हाई मैं अच्छा, इस कोई टाइम नहीं, वो नहीं कर सकती। यस। चलो मैं, कोई नहीं, मैं आपको कुरान मजीद में क्या लिखा है, सूरे तलाक, सूरा नंबर 65, आयत नंबर 4, ये देखिए, ये आयत क्या नंबर कहती 4 कितना, क्या क्या बोले आपने? है, आयत नंबर 4। आयत नंबर 4 हम्म, बोलिए। ये देखिए, इंग्लिश आती है ना आपको यस बिल्कुल आती है, बोलिए, पढ़िए आप। या उर्दू में? आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे फोन से मैं देख रही हूँ, तो मेरा स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटा है और मैं जूम भी नहीं कर सकती उस चीज को। और मुझे क्लियर भी तुम्हारी नहीं दिख रहा है, औरतों बिकॉज में, मुझे चश्मा है। यस आप बोलिए। जूम कर सकते हैं मिस्टर बहन, आप जूम कर सकती है, 2 उंगली रखे स्क्रीन पे, उसको अपोजिट साइड में करें, वो जूम हो मुझे भी जाएगा वो। पता है, वो मुझे भी पता है, वो मुझे अरे भी मैं पता है, यहाँ बट से मेरा जूम फोन कर देता छोटा हूँ है ना। ना, अरे मुझे मैं कर क्लियर नहीं देता दिख रहा है उस हूँ, चीज से। मैं कर देता हूँ ना जूम, या इतना दिख बिल्कुल, रहा है। मम्मा को बहुत नहीं दिख बारीक रहा है। है, मम्मा बोल रहे बहुत बारीक है, उनको चश्मा है, मेरे को और उनको दोनों को चश्मा है। अच्छा, एक मिनट रुको, ठीक है अजहर। ठीक है इतना? बिल्कुल। नहीं दिख हाँ रहा है। धुंधला दिख रहा है। यार, आपको तो दिख रहा है ना फरीदा जी, आप बता देना कि मैं हाँ सही मेरे पढ़ को, रहा हूँ या मैंने नहीं। वही बोला कि हाँ, ये मुझे दिख भी गया। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इतना बड़ा बोल्ट दिख रहा है, एकदम क्लियर। हाँ, ठीक है, एक मिनट रुको, ये नहीं दिख रही है। ये नहीं दिख रहा है, ये छोटा है बहुत।
अभी आपके लिए मैं बड़ा कहाँ से लेके आऊँ? आप इस तरह से मतलब ये चीज ऐसे क्यों यूज कर रहे हो? आप बाकायदा फोटो क्यों यूज नहीं करते हो? उसे भी तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। एक मिनट रुको, फोटो वाला भी मैं कहाँ से आप बताऊं यार, कुरान उसमें डॉट भी आपको कॉम नहीं दिखेगा। मैं आपको, हाँ मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, आप अपने कुरान में बाद में जाके चेक कर लेना, ठीक है? यस बिल्कुल बताइए। ओके, लेट मी चेक आयत नंबर 4। ओके। ये देखिए, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है, ठीक है? अभी तलाकशुदा औरतों की इद्दत कितनी होनी चाहिए वो आपका अल्लाह बता रहा है सूरह तलाक में आयत नंबर 4 में। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहा है, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी है, यानी जिसको हैज आना बंद हो चुका है, यानी मेरे को उस समझ गया, औरत समझ को, गया मेरे को, पर समझ गया मुझे। हाँ अब हैज नहीं आएगा, ठीक है? हम्म तो अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है, ठीक है? हम्म हम्म और यही हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो, हम्म यानी जिन्हें अभी हैज ना आया हो, वो बच्चियां जिनको हैज नहीं आया है अभी, हम्म। दे आर स्टिल व्हाट यू से नॉट मैच्योर, ठीक हाँ है? मुझे समझ गया, वो चीज समझ हाँ के आप आगे पढ़िए। हाँ, तो जिन्हें बालिग और हैज नाबालिग का ना मतलब आया है। हो, बालिग नहीं हुई है वो, और हामिला औरतों की इद्दत की हद ये है कि इनका, अच्छा इसमें जिनको, जिनका भी मेंस्ट्रुएशन रुक चुका है, ठीक है, हम्म हाँ उनकी इद्दत भी अल्लाह कह रहा है 3 महीना। और जिनको अभी हैज आया ही नहीं है, अभी आया ही हम्म नहीं है, यानी हम्म। जो बच्चियां हैं मालूम है मुझे, तुम जिनको, घुमा घुमा के बात क्यों आगे करते हो? पढ़िए। उनकी इद्दत भी 3 महीना है तलाक की। हम्म हम्म हाँ मुझे बताओ कि अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं है तो ये हम्म। बच्चियों के तलाक की बात क्यों हो रही है? और अल्लाह क्यों बता रहा है कि बच्चियों का, जिनको अभी हैज आया नहीं है, उनकी हाँ, तलाक की जो इद्दत है वो 3 महीना है। तलाक की इद्दत 3 महीने ये नहीं जब ये है। बताओ, जब निकाह नहीं हुआ तो बिल्कुल तलाक नहीं है। कहाँ से हो गई? निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से हो गया? ये अल्लाह कह रहा है तुम्हारा। बिल्कुल नहीं कह नहीं, रही, ये आप गलत गलत है, लिखते हो। ये गलत है। ये गलत है, साफ साफ गलत है। जब आप ये निकाह मैं नहीं हुआ कहाँ तो नहीं से कह तलाक रहा कहाँ हूँ, से आ अल्लाह गई? कह तलाक रहा है। जब होती है जब निकाह होता है। आप यही चीज यही मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते एक हो, मिनट, यही चीज एक को मिनट, कुरान शरीफ के अरे फोटो में एक दिखा मिनट, सकते हो आप। अरे एक यही तो मिनट, आपको बोले थे सिस्टर, आप बहन, बस कुरान दीदी, मजीद है। यस बोलिए आपको यही बोलिए। तो बोले थे कि आप कुरान खोल लो। हाँ ये देखो, यही तो आप बोले एक थे मिनट, कि कुरान खोलो, एक सूरह मिनट, तलाक का आयत नंबर कुरान को 4 मैंने निकालो, आप आपको अपने बोला कि कुरान मैं में। कुरान जरा इस अब टाइम चुप खोल चुप नहीं चुप सकती चुप हूँ, आपको चुप। मैंने बोला था ना। अरे सुनो मेरी बात, एक बात तो तुम ये बता दो, जब उसमें निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से आ गई? यहाँ पे ये ये भी तो बात तुम है। सूरह तलाक की बात कर रहे तलाक, हो, जब निकाह नहीं हुआ तो तलाक कहाँ से आ गई? हाँ मैं या बताता निकाह हूँ। के बाद की बात कर रहे हो? यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे हाँ निकाह के वो बाद, गायब है लाइन। यस। अरे थोड़ा तुम लोग रुक जाओ यार, कितना कंटिन्यूअसली बोलते जाते हो, थोड़ा रुक जाओ। हम देखे तो बिल्कुल ये आप है कितना सूरह गंदा काम कर तलाक, रहे हो। यार रुको थोड़ा, प्लीज समझना है तो थोड़ा रुको। यहाँ पे जो मैं आयत पेश किया ये है सूरह तलाक की। सूरह तलाक में अल्लाह बता रहा है कि किस तरीके से आपको तलाक देना है। मुझे ये बताओ कि तलाक उन्हें ही दिया जाएगा ना जिनका निकाह हुआ है? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये पहली आयत से मैं जाता हूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। ओके। हम्म, पहली आयत है जिसमें अल्लाह जो है वो तलाक किस तरीके से देना है ये बता रहा है। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के जमाने का ठीक ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। जमाना इद्दत में ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकले, इल्ला ये कि बिल्कुल वो सही है। किसी सरी बुराई की मुर्तकब हो या अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद में, हदों में, और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते शायद इसके बाद अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। ठीक है, यहाँ पे तलाक की बात हो रही है, हम्म। किस नहीं, तरीके से यहाँ पे देना, ये तलाक की पहली बात आयत। नहीं है। यहाँ पे है, बिल्कुल है सर। तलाक की बात है ना यार, अभी तो बोला ना, ऐ बिल्कुल बिल्कुल पैगंबर बिल्कुल है। मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो इद्दत हाँ के हाँ शुरू में मैंने तलाक सुना, दो। मैंने बोला मम्मा को, आप आगे पढ़िए। ओके, तो यहाँ पे बात तलाक की हो रही है, यानी जी। जिसकी शादी हुई, जिसका निकाह हुआ, उसी का ही तलाक होगा ना, इतना एग्री करते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू।
अब आयत हाँ। नंबर 2, यस। फिर जो वो अपनी मियाद यानी इनकाज़ इद्दत के करीब पहुंच जाए तो या तो इनको अच्छी तरह ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से 2 मनसूफ मर्दों को गवाह कर लो और गवाह हुआ खुदा के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से इस शख्स को नसीहत की जाती है जो खुदा पर और रोज आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई खुदा से डरेगा वो इसके लिए मुखलिसी पैदा करेगा। ठीक है, अब ये वही कंटिन्यू हो रहा है कि तलाक का आपको तलाक कैसे देना है, क्या क्या ऑप्शन है। देखिए ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट भी तो दी है ना अल्लाह ने। ठीक, अरे भाई पनिशमेंट या कुछ भी है, तलाक की बात हो रही है ना इधर। ताकि बात हो रही है, हाँ रुको, बट वहाँ अभी पे मैं क्या चाइल्ड बता मैरिज रहा कब है? हूँ। हाँ वो तो तो आगे प्रियज आ के रहा हूँ ना रिलेटेड मैं। है ना, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज कब है? अरे थोड़ा रुकोगे फरीदा या जी। बिल्कुल बढ़िया, आगे पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हाँ, आप पढ़िए। इतना हमने एग्री किया कि तलाक जब होगा जब ऑलरेडी निकाह हुआ है। हाँ निकाह होगा बिल्कुल। ओके, और यहाँ पे तलाक का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। बिल्कुल। अब ठीक है, अभी तीसरी आयत क्या कहती है, और इसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर इसे इसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे इसके लिए वो काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। ठीक कर है, रखी है बिल्कुल। अब आया मैं चौथी आयत पे। तलाक किस तरीके से देना है, क्या देना है, वो बात है। अब इसके बाद क्या लिखा है देखो, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम है हो कि इनकी इद्दत 3 महीना है। यानी तलाक देने के बाद इद्दत की बात आ रही है इधर कि कितनी इद्दत है। ओके, एक औरत जिसकी बात हुई जिसको हैज आना अभी बंद हो चुका है, ठीक है, अच्छा, उसकी 3 महीना इद्दत है। और यही हुक्म यानी 3 महीना इद्दत का हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। जिसको हैज अभी नहीं आ रहा है उसकी भी इद्दत 3 महीना है। मुझे बताओ कि वो लड़की जिसको अभी हैज नहीं आया वो अभी बच्ची है क्या नहीं है? हाँ बिल्कुल बच्ची है। उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है, मतलब उसकी शादी हुई है तब जाके उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है। पर वहां पे सेंटेंस दिया ही नहीं है तो हम कैसे मान लें वहां पे शादी हुई है? वहां पे अरे साफ अभी साफ तो लिखा है ना, शादी हुई नहीं। वहां पे क्या बोल रहे हैं कि पीरियड की बात कर रहे हो, अरे वहां पे शादी हुई बोले नहीं। आप गुमराह मत करो उस चीज को। एक मिनट साहिल भाई, मैं एक मिनट समझा देता हूँ इनको, रुकिए। देखिए, समझाओ। यहाँ पे तीन तरह की औरतें होती है। एक तो वो बच्ची हैं जिसको अभी हैज नहीं आई है, एक वो उम्र दराज औरतें हैं जिनको हैज आना बंद हो गया है, जो बीच की औरतें हैं ना उनको हैज आता है, तो उनके लिए जो तलाक का इद्दत है ना वो 3 हैज है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह तीनों को तलाक के लिए कह रहा है कि जो उम्र दराज औरतें हो गई हैं उनकी इद्दत 3 महीना है क्योंकि उनको हैज नहीं आती है, और जो बच्ची है जिसको अभी हैज आया ही नहीं है अगर तुम उसको तलाक देते हो तो उसका भी इद्दत है 3 महीना। तो तलाक तो उसी की होगी ना जिसकी शादी हो चुकी है। जब अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड ही नहीं होता तो अल्लाह छोटी बच्ची की इद्दत क्यों बयान करता? तो नाबालिग लड़की का कभी निकाह हुआ नहीं हुआ है ऐसे। अरे तो भी हजरत आयशा का जो निकाह हुआ था ना, चच्ची जो हजरत आयशा का निकाह हुआ था ना, उस टाइम में उनकी उम्र 6 साल थी। जब उनकी रुखसती हुई ना तो उनकी उम्र 9 साल थी। आप किसी भी हदीस में पढ़ लेना, आप अगर हमारी हदीस को आप नहीं मानते, हमारी नहीं, इवन आप बुखारी की हदीस को नहीं मानते